जो हम बता रहे हैं ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये इस देश की मिट्टी के उस सामर्थ्य की कहानी है जिसे सुनकर हर सच्चे हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जब जब दुनिया ने सोचा कि भारत रुक जाएगा, जब जब विदेशी ताकतों ने साजिशें रची कि भारत का युवा भटक जाएगा, तब इसी देश की कोख से ऐसे जाबाज पैदा हुए जिन्होंने इतिहास का रुख ही बदल दिया। हम अक्सर हॉलीवुड की फिल्मों में सुपरमैन और स्पाइडरमैन जैसे काल्पनिक किरदारों को देखकर तालियां बजाते हैं, लेकिन आज वक्त आ गया है कि देश अपने उन असली सुपर हीरोज को पहचाने जिन्होंने न सिर्फ भारत का मान अंतरिक्ष में स्थापित किया, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों की रातों की नींद उड़ा दी। ये कहानी है उस संकल्प की जो अभाव से टकराकर, साजिशों का सीना चीरकर आसमान को छूने का मादा रखता है। एक तरफ जहां कुछ मुट्ठी भर लोग विदेशी एजेंडों के दम पर देश को बदनाम करने, जंतर मंतर पर ड्रामा करने और हमारे गौरव पर कीचड़ उछालने में मशरूफ थे, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के दो मौन तपस्वी देश की तकदीर बदलने के लिए दिन रात एक कर रहे थे। उन्होंने दिखा दिया कि राष्ट्रवाद सिर्फ नारों में नहीं होता, राष्ट्रवाद देश को आत्मनिर्भर बनाने की जिद में होता है। 18 जुलाई की वो तारीख और दोपहर के ठीक 12:05 का वो पल जब पूरा ब्रह्मांड भारत के जयकारे से गूंज उठा। ये भारत की आत्मनिर्भरता की वो हुंकार थी जिसने सदियों की गुलामी वाली मानसिकता पर सबसे बड़ा प्रहार किया। अब सुनिए उस तहलका मचाने वाली घटना की पूरी हकीकत, जिसने अमेरिकी डीप स्टेट से लेकर चीन के थिंक टैंक्स तक के होश फाख्ता कर दिए। 18 जुलाई को दोपहर ठीक 12:05 पे हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने इतिहास रचते हुए भारत का प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। ये कोई मामूली लॉन्चिंग नहीं थी, ये पहले ही प्रयास में हासिल की गई वो ऐतिहासिक कामयाबी थी जिसने ग्लोबल स्पेस मार्केट में भारत के लिए अवसरों के वो द्वार खोल दिए जिसकी कल्पना विकसित देशों ने भी नहीं की थी। इस पूरे मिशन को अंजाम देने वाले दो जिगरी दोस्त, दो असाधारण वैज्ञानिक और इस देश के असली सपूत पवन कुमार चंदना और नागा भरत डाका, इन दोनों ने 2018 में एक सपना देखा था। एक ऐसा सपना जिसे देखकर राजनीतिक गलियारों में बैठे कुछ लोग हंसते थे और कहते थे मेक इन इंडिया तो मुमकिन ही नहीं, लेकिन इन दोनों वीरों ने किसी की परवाह नहीं की। सिर्फ इसरो के लॉन्च पैड का इस्तेमाल हुआ, बाकी पूरा रॉकेट, पूरी तकनीक और पूरा दमखम इन दोनों का अपना था। जैसे ही विक्रम-1 ने आसमान का सीना चीरते हुए उड़ान भरी, वैसे ही विदेशी साजिशकर्ताओं के मंसूबे धुआं-धुआं हो गए। जो ताकतें चाहती थी कि भारत के युवा सिर्फ आंदोलन जीवी बने, सड़कों पर बैठकर देश के राजनीतिक ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का विरोध करे, आर्टिकल 370 पर रोना रोए, भगवान राम का अपमान करे और ब्राह्मणों को गाली दे, उन ताकतों को इन दो लड़कों ने अपनी कामयाबी से तमाचा मारा। और भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है, बहुत बड़ी सफलता है। और ये जो स्काई रूट स्टार्टअप है, उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया है। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश के ये स्टार्टअप ने 28 के एवरेज वाले नौजवानों ने अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़ दिया है। इस कामयाबी का धमाका इतना जोरदार था कि खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी व्यस्तताएं छोड़कर इन दोनों युवाओं को फोन करना पड़ा। जब पीएम को फोन आया तो इन दोनों ने फोन को स्पीकर पर डाल दिया। प्रधानमंत्री ने सिर्फ बधाई नहीं दी, बल्कि उन्होंने अपने हाथ से लिखा एक पोस्ट कार्ड इन दोनों को सौंपा था, जिस पर लिखा था वंदे मातरम। पीएम ने कहा कि मेरे इस संदेश को अंतरिक्ष तक पहुंचाना है और इन दोनों जाबाजों ने देश के प्रधान सेवक के उस भरोसे को अंतरिक्ष की गहराइयों में स्थापित कर दिया। जब हम स्पेस को प्राइवेटाइज करना चाहते थे, तब मेरे सामने कई सारी आशंकाएं रखी गई थी। ये तो हो नहीं सकता, कैसे करोगे, वैसे करोगे। लेकिन मैं इसको आगे बढ़ता ही गया। अब आपके कारण मेरे उस निर्णय को ताकत मिल गई है। अब मेरी टीम भी स्वीकार करेगी
यहाँ देश के नौजवानों पर भरोसा करना चाहिए, उनको काम देना चाहिए और वो करके दिखाते हैं। आपने काम करके दिखाया है। मैं आपकी और आपकी टीम को फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज चीन सहमा हुआ है और अमेरिका हैरान है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि भारत का जेन-ज़ी अब बहकावे में आने वाला नहीं। वो टूल किट गैंग के बहकावे में आकर भूख हड़ताल का हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि वो पवन और नागा बनकर देश का परचम अंतरिक्ष में लहराएगा। ये नए भारत की वो नई हकीकत है जो अब न झुकेगी, न झुकेगी, न किसी के आगे घुटने टेकेगी। भारत की सफलता पे आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।